आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। राव ने जिले सिलसिला का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 12 अप्रैल को एलबी स्टेडियम में इफ्तार पार्टी का एहतमाम। रियासती वुज़रा को पुलाइश्वर मोहम्मद महमूद अली ने इंतजामात का लिया जायजा। सिद्दीपेट के ककनूरपल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रायल रन का कामयाब इनेकाद। रियासती वुज़रा हरीश राव, दयाकर राव ने किया ट्रायल रन का रस्मी इफ्तिताह। धर्मपुरी असेंबली हल्के के ईवीएम्स वाले स्ट्रांग रूम को खोला गया। तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर जगतियाल कलेक्टर यास्मीन बादशाह की निगरानी में की गई कार्रवाई। बीआरएस ने पी श्रीनिवास रेड्डी और जूपल्ली कृष्णा राव को किया मुअत्तल। मुबैना मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों पर वजीर आला केसीआर का इक़दाम। शमशाबाद एयरपोर्ट पर ट्राली के स्क्रू और सलाख की शक्ल में लाया गया सोना जब्त। कस्टम एयर इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचने पर 2 मुसाफिरीन को किया गिरफ्तार। और सदर जमहूरिया ने कौमी इख्तिरा और रिवायती इल्म के अवार्ड्स पेश किए। इख्तिरा और सनतकारी के त्यौहार फाइन 2023 का किया इफ्तिताह। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रमाराव ने जिले सिलसिला का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तंगलापल्ली, एल्लारेड्डीपेट और गंभीरावपेट मंडलों में कई तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। वजीर केटीआर ने तंगलापल्ली मंडल के चेयर लाउंज में BR अम्बेडकर और चाकली अल्लमा के मुजस्समों की नकाब कुशाई अंजाम दी। बाज़ उन्होंने इसी गांव में SC कम्युनिटी भवन का संग बुनियाद रखा, जिस पर 19.5 लाख रुपए की लागत आई। बाज़ नए तामीरशुदा सब स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। लक्ष्मीपुर में उन्होंने डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। बादजा उन्होंने 26 लाख रुपए की लागत से बनाई गई ग्राम पंचायत इमारत का इफ्तिताह किया। गोपाल रावपल्ली और मंडीपल्ली में अम्बेडकर के मुजस्समों की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। वजीर केटीआर ने दलित बंधु स्कीम के तहत एक पोल्ट्री फार्म का आगाज किया। उन्होंने नया एल्लारेड्डीपेट मंडल के दोमला गांव में अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। यादव संगम के तमाम एक प्रोग्राम में भी केटीआर ने शिरकत की। గౌరవనీయులైన ఎంపీపీ మానస గారు, గౌరవనీయులు మన జెడ్పీటీసీ మంజుల గారు, గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు అనురాగ్ జయంతి గారు, వేదిక పైన ఉన్న మన పవర్ లూమ్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు కుడూరి ప్రవీణ్ గారు, మన సింగిల్ విండో అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు 34 lakhs, దోబీ ఘాట్లకు 5 లక్షలు, ఇప్పుడే సబ్ స్టేషన్ ప్రారంభించుకున్నాం. సబ్ స్టేషన్ కు 1,20 లక్షలు, ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల అభివృద్ధికి 15 లక్షలు, ఇక్కడ ఒక వైకుంఠ ధామం కట్టుకున్నాం, దానికి 12 లక్షలు, పల్లె ప్రకృతి వనం కట్టుకున్నాం, దానికి 10 లక్షలు, కుర్మ సంఘ భవనం కట్టుకున్నాం 9 లక్షలు. మరి గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా మన యాదవ కుర్మ సోదరుల కోసం ఒక 60 యూనిట్లు మంజూరు చేసుకున్నాం. దానికి దాదాపు ఒక్కొక్కరికి 1,75,000 రూపాయల చొప్పున సబ్సిడీ ఏదైతున్నదో మొత్తం కలిపితే అదొక 1,05,00,000. మహిళా సంఘ భవనానికి 20 లక్షలు, SC కమ్యూనిటీ హాల్కు 19,50,000, ముదిరాజ్ సంఘానికి 5 లక్షలు, మొత్తం ఈ రకంగా సంఘాలకు ఇతరత్ర 4,40,00,000 రూపాయలు దీనికి. అదేవిధంగా R&B రోడ్ నుంచి నల్లాలబాయి దాకా విద్యుత్ లైన్ కు 14 లక్షలు, ఇవన్నీ కూడా చేసుకున్నాం. దీంతో పాటు మరి మన గ్రామంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు మొత్తం గ్రామ జనాభా 2,572 అయితే ఇక్కడ పెన్షన్లు 835 మందికి వస్తా ఉన్నాయి. అంటే దాదాపు ప్రతి ఇంటికి ఎవరో ఒకరికి పెన్షన్ వస్తున్న పరిస్థితి. అందులో పెద్ద మనుషులకు 128 మందికి, వికలాంగులకు 101 మందికి, వితంతువులకు 258 మందికి, బీడీ పింఛన్లు 287 మందికి, మొత్తం నెలకు 14,40,000 రూపాయలు మనకు పెన్షన్ల రూపంలో వస్తూ ఉన్నాయి.
ఇవి కాకుండా ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపినట్టయితే దాదాపు 10-12 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకున్నామని చెప్పి తమ్ముడు చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు అంబేద్కర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేసుకున్నాం, సాకల ఐలమ్మ గారి విగ్రహం ఆవిష్కరణ చేసుకున్నాం, సబ్ స్టేషన్ ప్రారంభించుకున్నాం. మధ్యలో చాలా మంది కలిసిన వాళ్ళందరూ చెప్పింది ఏంటంటే అన్న हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 12 अप्रैल को हैदराबाद शहर के एलबी स्टेडियम में दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी वजीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे। चुनाचे दावत इफ्तार के सिलसिले में वजीर अक़लियती बहबूद कपिल और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की ज़ेर क़ियादत एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुशीर हुकूमत तेलंगाना ए के खान, चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक, चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम, चेयरमैन उर्दू अकादमी मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा BRS के अक़लियती कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन के अलावा तमाम महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 12 अप्रैल को दी जाने वाली दावत इफ्तार के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर मुनक्किदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला KCR की जानिब से 12 अप्रैल को दावत इफ्तार के एहतमाम के लिए बेहतर इंतजामात किए गए हैं, जिसमें रियासती वज़रा, कायदीन, सरकारी अहदेदार और रोज़ेदारों की कसीर तादाद शिरकत करेगी। गवर्नमेंट फेस्टिवल डिक्लेयर किया और हिंदुस्तान में हमारी इफ्तार पार्टी का बहुत बड़ा चर्चा होता है। इसके इंतजाम के सिलसिले में आज तमाम अफसर को यहाँ बुलाया गया है और चूंकि वक्त बहुत कम है, हमेशा काफ़ी टाइम मिलता था, तो कोई खाली आज एक दिन बाकी है, तो मैं तमाम खासों से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अहदेदारों से, GHM के अहदेदारों से, पुलिस डिपार्टमेंट तो जरूर काम करता है, काम करता है, और साफ सफाई का इंतजाम GHM से किया जाता है। वाटर वर्क डिपार्टमेंट से जो ड्रिंकिंग वाटर हो या पकाने के लिए, पकवान के लिए जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि शाम का टाइम होता है, कभी कोई मसला पैदा ना हो जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो। इसके तमाम अहदेदार हमेशा से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। इस बात में हैदराबाद की इफ्तार पार्टी तेलंगाना में नहीं, सारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी पार्टी होती है इफ्तार पार्टी। और CM साहब खासतौर से इफ्तार का एहतमाम करने के लिए बहुत अच्छे एहतमाम जारी किए। तो मैं तमाम अहदेदारों से मेरी गुजारिश है, खासतौर से ट्रैफिक पुलिस से भी मेरी गुजारिश है कि जो लोगों के पास सामने के जो फ्रंटेज है, यहाँ पर BABC इकराम आते हैं, उसके बाद में जो VIP है, पीछे के जितने दरवाजे आने का रास्ता है, पैसेज है, वहाँ जैसे जैसे लोग आते जाएंगे भी जाते जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है, साकला में भी हुआ है कि मीटिंग के टाइम पे लोग बोलते थे पास सेक्टर पर ये सेक्टर बैक सेक्टर वालों को जितने चाहे इम्तियाज दे सकते हैं, वो रोकने की जरूरत है। सामने सीधा का एंट्रेंस है, उसके बाद और एक बाजू में भी एक एंट्रेंस है, उसका आप ध्यान ज्यादा दीजिए ताकि भगवान काफी ज्यादा लोगों का किया जा रहा है। और सीधा भी चाहते कि इफ्तार पार्टी में मैक्सिमम लोग शामिल हो और हमेशा से हर साल तमाम हमारे डिपार्टमेंट जो बड़ी मुस्तकबिल करीब में रियासत तेलंगाना के अजला सिद्दीपेट, मेडचल, यादाद्री, भोनगिर और जनगांव के राजियात को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए सैराब करने की गर्ज से सिद्दीपेट को जिले का मौजे मंगोल मंडल कंकनूर पल्ली में जायदज 50 हेक्टेयर अराजी पर 1212 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से तामीर किए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आज रियासती वज़रा T हरीश राव, अरेबली दयाकर राव और वजीर आला की दफ्तर की स्पेशल सेक्रेटरी समिता सबरबाल ने मुश्तरका तौर पर ट्रायल रन का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया, जो कि इंतहाई कामयाबी के साथ जारी रहा। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वज़रा हरीश राव, दयाकर राव ने बताया कि मस्कुरा प्लांट में 540 मिलियन लीटर पानी साफ किया जाकर मस्कुरा अजला के राजियात को सैराब करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वी प्रताप रेड्डी, सदर नशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर अहदेदारों ने जगतियाल जिले के धर्मपुरी असेंबली हल्के के ईवीएम्स वाले स्ट्रांग रूम को खोला, जहां इस हल्के के ईवीएम को महफूज रखा गया था। कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण कुमार ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए इल्जाम लगाया कि 2018 के असेंबली इंतखाबात के नताइज के ऐलान में बेकायदगियां हुई हैं और के ईश्वर जो फिलहाल वजीर हैं को कामयाब करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर का इंतखाब गैर कानूनी था। उन्होंने
एम्स के वोटों की दोबारा गिनती की ख्वाहिश करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। लक्ष्मण कुमार ने इल्जाम लगाया कि वोटों की गिनती में बेजाब्तगियां हुई है क्योंकि उन्हें 441 वोटों के फर्क से शिकस्त हुई। हाईकोर्ट जिसने उनकी अर्जी की समाअत की, रिटर्निंग ऑफिसर भिक्षापति को स्ट्रांग रूम खोलने की हिदायत दी। मुकामी आरडीओ और एमआरओ के साथ साथ जगतियाल कलेक्टर यास्मीन बादशाह ने तकरीबन 120 अहदेदारों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को खोला। इसकी तफसीलात हाईकोर्ट को रवाना की जाएगी। स्ट्रांग रूम को खोलने के मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण कुमार भी मौजूद थे, लेकिन वजीर ईश्वर मौजूद नहीं थे। उनकी जानिब से डीसीएमएस के चेयरमैन श्रीकांत रेड्डी मौजूद थे। वोटों की दोबारा गिनती अब दिलचस्पी का बाइस बन गई है। सियासी हलकों में भी ये मौजूए बहस बन गया है। ఈపీ నంబర్ 12 2019కి సంబంధించి అట్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు ఫైల్ చేసిన ఈపీకి సంబంధించిన హియరింగ్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో నడుస్తుందండి. ఈ హీరింగ్కి సంబంధించి కొన్ని ఆదేశాలు హైకోర్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి అనుకూలంగానే డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ అదేవిధంగా డిప్యూటీ డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ స్ట్రాంగ్ రూమ్ ఓపెన్ చేసి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు అడగడం జరిగింది, కోర్టుకి సమర్పించమని చెప్పడం జరిగింది. దానికి అనుకూలంగానే ఈసీఐ గారి పర్మిషన్ తీసుకొని ఈరోజు అంటే 10th నాడు మన స్ట్రాంగ్ రూమ్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ఈరోజు డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా తీసి, ముఖ్యంగా వాళ్ళు 5 డాక్యుమెంట్స్ ఐఏ నెంబర్ 5లో వాళ్ళు ఫైల్ చేసిన ప్రకారం 5 డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు అడగడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆల్ 17A డాక్యుమెంట్స్, అదేవిధంగా बीआरएस ने साबिक रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी और साबिक वजीर जुब्बल्ली कृष्ण राव को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में मुअत्तल कर दिया है। ये मुअत्तली वज़ीर आला तेलंगाना और बीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव के अहकाम पर की गई है। श्रीनिवास रेड्डी हालिया चंद महीनों से पार्टी क़ियादत और आला सरकारी अहदेदारों के खिलाफ रिमार्क्स कर रहे थे। कृष्णा राव ने भी पार्टी के खिलाफ रिमार्क्स किए थे। कृष्णा राव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर साल 2011 में उस वक्त की टीआरएस, जो मौजूदा तौर पर बीआरएस बन गई है, शमूलियत अख्तियार की। वो 2014 में टीआरएस के टिकट पर मुंतखब हुए। श्रीनिवास रेड्डी जो साल 2014 में वायएसआर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे, बाद टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। कमिश्नर सिटी पुलिस की जानिब से चौमहला पैलेस खलवत में दावत इफ्तार का अज़ीमुश्शान पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हुकूमत तेलंगाना के अक़लियती उमूर के मुशीर के खान के अलावा डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद, आईटी उमूर के मुशीर जयश रंजन, रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, रुकन कानूनसाज काउंसिल मोहम्मद सलीम, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान, हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी, मौलाना ममशाद पाशा, मैनेजिंग डायरेक्टर टीटीवी फुरखान अहमद, महकमा पुलिस के दीगर आला अहदेदार, सियासी कायदीन, उलमाए किराम, मशाइखिन वज़्ज़ाम और मुख्तलिफ शोबा हयात से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी की क़िरात कलाम पाक से हुआ। मौलाना क़बूल बादशाह शुत्तारी ने दुआ फरमाई। चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसाक ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दी जाने वाली दावत इफ्तार पर कांग्रेस कायद फिरोज खान के तबसरों पर अपनी शदीद रद्दअमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता था, जबकि बीआरएस दौरे हुकूमत में भी इसी तर्ज की दावत दी जा रही है। इसमें क्या ऐब की बात है? उन्होंने कहा कि तबसरे करना आसान है, लेकिन इस पर काम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने याद दिलाया कि 70 सालों में कांग्रेस ने जो काम नहीं किया वो 8 सालों में बीआरएस ने कर दिखाया है। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकूमती सतह पर नुमाइंदगी के जरिए मुमकिन तौर पर तमाम ज़ेर इल्तिबा मसाइल की यकसवी को यकीनी बनाने का तयक़ुन आज तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की साल 2023 की डायरी की रस्म इजरा के मौके पर
दिया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर एम ए माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिद्दीन, नायब सदूर हबीब अली अल जीलानी, सैयद अजमत अली शाह, काजी एम ए मोहसिन, एडवाइजर शाहबुद्दीन हाशमी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एम ए माजिद निजामाबाद, हैदराबाद यूनिट सदर मोहम्मद आसिफ अली, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मोहम्मद फारूक अली, साजिदा बेगम, आयशा बतूल और दीगर अरकान मौजूद थे। इस मौके पर TUWJF की जानिब से रियासत के उर्दू सहाफियों को दरपेश मसाइल पर मबनी मेमोरेंडम सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के हवाले किया गया, जिसमें एक्रेडिटेशन कमेटी में उर्दू सहाफियों के इंदराज, GHMC हुदूद के उर्दू सहाफियों के लिए डबल बेडरूम और हुकूमत से दीगर मराद के लिए नुमाइंदगी करने की दरख्वास्त की गई, जिस पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्बित रद्दअमल जाहिर करते हुए उर्दू सहाफियों के मसाइल हल करने के लिए मुमकिन इक़दाम और हुकूमत से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। उन्होंने रियासत के उर्दू सहाफियों की तरबियत और तरक्की और उनके मसाइल के हल के लिए तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जिम्मेदारान की जद्दोजहद और काविशों की सताइश की। उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की डायरी का आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इजराई अमल उनके हाथों इजराई अमल में आई। दरअसल रियासत में उर्दू सहाफ़ियों के लिए खिदमत का एक जज्बा लेकर कुछ अर्सा पहले कुछ साथियों ने, कुछ जियाले साथियों ने एक तहरीक शुरू की थी और वो तहरीक एक मुकाम पर पहुंच रही है। कैसे वक्त जबकि उर्दू जर्नलिज़म के 200 ईयर्स हो रहे हैं और इन हालात में उर्दू सहाफ़त को और उर्दू जर्नलिज़म से जो जुड़े लोग हैं उनको हौसला देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए एक इक़दाम किया गया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कई सीनियर सहाफ़ियों को उनको तहनीत और उनको सम्मान पेश करने का भी काम शुरू किया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो बहुत ही एक कौमी जो है पॉलिटिशियन है और उनके ज़रिए हमने एक नुमाइंदगी भी की है और आज डायरी की रस्म इजराई के मौके पर हमने उनको एक याददाश्त भी पेश की है जिसमें उर्दू सहाफ़ियों के कई मसाइल पर गुफ्तगू हुई है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि जो बेघर उर्दू सहाफ़ी हैं उनको डबल बेडरूम जो हुकूमत की स्कीम है उसके तहत जो है डबल बेडरूम मकानात दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि एक फ़हरिस्त मुरतब करके दीजिए। वो इस सिलसिले में ज़रूर पूरी तरीके से संगीत के साथ मदद करेंगे। दूसरी जहाँ तक है उर्दू को यहाँ मुकाम दिलाने और उर्दू सहाफ़ियों और ख़ासकर छोटे जो अखबारात हैं उनको एक्रेडिटेशन की जो सहूलतों की फराहमी है उस सिलसिले में भी उस याददाश्त में ज़िक्र किया गया जिसका उन्होंने मुस्बत में जो है वादा किया है। और मैं समझता हूँ कि एक सियासी कायदीन यकीनन देखिए सहाफ़त और सियासत एक दूसरे से जुदा नहीं है और सहाफ़त के जो मसाइल हैं उसके ज़रिए यकीनन हम सियासी कायदीन के ज़रिए ही उसको हम हल करवा सकते हैं। तो ये एक उम्मीद अफ़ज़ा हुई है और डायरी की इजराई में हमारे साथियों ने जो हमारे साथ यहाँ हैं उनका बड़ा ताउन रहा है और एक ड्रीम था, एक ख्वाब था हम लोगों का कि हमारी भी एक डायरी हो। और इस डायरी में दूसरी डायरियों से अलग बात यह है कि इसमें जैसे कि मुख्तलिफ़ तहज़ीबी मज़हबी जो तंजीमें हैं वो कायदीन हैं उनकी भी जो है उसमें फ़हरिस्त दी गई है ताकि किसी भी शख्स को आसानी के साथ यहाँ के जो हैदराबाद हो तेलंगाना उसके इलाके के जो लोग जो है रब्ता करना चाहते हैं तो उसके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। रुकन असम्बली मदोल जी विठल रेड्डी ने पार्टी कारकुनों और कायदीन पर जोर दिया कि वह हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत करें। रुकन असम्बली विठल रेड्डी पीर को मुस्तकिल मदोल के डिलक्स फंक्शन हॉल में मुनक्किदा BRS के आत्मीय सम्मेलन इजलास में मेहमान खुसूसी के हिस्से से शिरकत करते हुए खिताब कर रहे थे। कबल अज़ीं रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने BRS पार्टी परचम लहराया। बादशाह आत्मीय सम्मेलन इजलास से खिताब करते हुए कहा कि BRS पार्टी के इजलासों से कायदीन और कारकुनों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमलवारी की जा रही है जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमों को कौमी सतह पर तरजीह मिली है। उन्होंने वजाहत की कि वज़ीर आला KCR ने रियासत को सरसब्ज़ शादाब बना दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो किसानों को रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीमात फराहम कर रही है। इस मौके पर BRS मंडल सदर अफरोज खान, PACH चेयरमैन वेंकटेश गौड़, साबिक PSAID चेयरमैन सुरेंद्र रेड्डी, रैतु बंधु समिति सदर राम रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। హిందువులైనా ముస్లింలైనా క్రిస్టియన్స్ అయినా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది।
ఆనుకోవాలి తప్పనిసరి. ఎందుకంటే ఇది సెక్యులర్ రాష్ట్రం, మన భారత రాజ్యాంగం సెక్యులర్ రాష్ట్రం. అంబేద్కర్ రాష్ట్ర రాజ్యాంగం వారు ఏమంటారంటే రాజ్యాంగంలో అన్ని కులాలు మతాలు ఒకటి, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఒకటే అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మరి మొదటి వాయువు నుండి ఆత్మ రంజాన్గా अड्डा दूंगा इबादत कहते हुए आप सभी लोगों को इबादत मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह से गुजारिश करता हूँ सबको अपने మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మన ప్రభుత్వం చేస్తున్నది, ఇంకా చేయవలసి ఉన్నది. మరి మొన్ననే గత 15 నెలల క్రితం ఎంఎల్ఎస్ మీటింగ్ మన కేసీఆర్ గారు సమావేశపరిచి మరి రాబోయే రోజులు ఈ నెల 30 తారీఖులోగా కొన్ని जिले कामारेड्डी के जुक्कल मुस्तकिर में बीआरएस की जानिब से आत्मीय सम्मेलन इजलास का इनेकाद में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली जुक्कल हेमंत शिंदे ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इजलास में मंडल पार्टी के सदर नामदो राव पटेल, मार्केट कमेटी साबिक चेयरमैन साया गौड़, सोसाइटी चेयरमैन शिवानंद पाटिल, मुकामी सरपंच रामलू, साबिक सरपंच गंगाधर, मंडल सदर यशोदा नीलू पटेल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रुकन असेंबली हेमंत शिंदे ने कहा कि बीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात ही बीआरएस को कामयाब बनाएगी। उन्होंने कारकुनों को मशवरा दिया कि रियासत तेलंगाना में जिन फलाही स्कीमों पर अमलवारी की जा रही है उनको घर घर पहुंचाने की जरूरत है और तमाम कारकुनों को भी इन 6 महीनों तक सख्त मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो फलाही स्कीमात पर अमलवारी कर रही है जो मुल्क में कहीं और दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि बाद अपोजिशन लीडर बीआरएस पर इल्जाम लगा रहे हैं जिसका आवाम बखूबी मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन जमातों को अनकरीब मुनासिब सबक सिखाएंगे। देवरकदरा रुकन असेंबली वेंकटेश महबूबनगर जिले के देवरकदरा हल्का असेंबली के मूसापेट मंडल में वाक़ पुलकंपली गांव तक कमालुद्दीनपुर सड़क पर 4 करोड़ 20 लाख की लागत से तामीर की जाने वाले हाई लेवल ब्रिज के तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन के कदीम तालाब के शिकम में गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाले गैर मजाज तामीरात के खिलाफ आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक वफद ने कामरेड जी मलेश की क़ियादत में एडिशनल कलेक्टर श्रीवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और बताया कि सर्वे नंबर 644 और 645 में मौजूद तालाब के शक्मी हिस्से में बाज़ अनासिर की जानिब से तामीरात किए जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी और गैर मजाज हैं। उन्होंने फौरी मदाखलत करते हुए तामीरात को रुकवाने का पुरजोर मुतालबा किया। फौरी रद्दअमल के तौर पर एडिशनल कलेक्टर श्रीवास रेड्डी ने हुसैनाबाद मंडल तहसीलदार सैयदा गियासुन्निसा बेगम को तहक़ीक़ात करने की हिदायत दी। बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कायदीन के हमरा मज़कूर अराज़ी पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर ट्राली के स्क्रू और सलाख की शक्ल में लाए गए सोने को कस्टम एयर इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने जब्त कर लिया और इस खुसूस में 2 अफराद को गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक ये इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। ये 2 मुसाफिरीन दुबई से गुज़िश्ता रोज हैदराबाद पहुंचे थे। उनके सामान की तलाशी के दौरान इस जर धात का पता चला। इन 64 स्क्रू और 16 सलाखों वाले सोने का वजन 454 ग्राम था। इसकी मालियत 21,20,180 रुपए थी। कस्टम हुकाम ने इस सोने को जब्त कर लिया है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर आज एयर इंडिया के तैयारों की रवानगी को मनसूख कर दिया गया। जुमला 9 फ्लाइट्स की अचानक मनसूखी हो गई। तिरुपति, बेंगलुरु, चेन्नई, वैजाग और मैसूर जाने वाली फ्लाइट्स को मनसूख किया गया। तकनीकी वसाइल के सबब इन फ्लाइट्स की रवानगी को मनसूख किया गया। एयर इंडिया के अहदेदारों ने बात बताई। अपनी फ्लाइट की उम्मीद में एयरपोर्ट पहुंचे मुसाफिरीन ने अचानक उनकी फ्लाइट्स की मनसूखी की इत्तला पाकर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बगैर किसी पेशगी इत्तला के फ्लाइट्स मनसूख की गई हैं और बताया जाता है कि एयर इंडिया ने मुसाफिरीन के टिकट्स की रकम वापस कर दी है। फ्लाइट्स के अचानक मनसूखी से मुसाफिरीन में हलचल देखी गई। कई मुसाफिरीन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उनको उनकी मंजिल पर जरूर काम के लिए जाना था, ताहम अचानक एयर इंडिया के इस इक़दाम के नतीजे में वो मुश्किल सूरत हाल में फंस गए हैं। कई मुसाफिरीन ने मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जब वो सुबह मामूल के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें मालूम करके हैरत हुई कि उनकी फ्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया है। मुतासिर मुसाफिरीन की तादाद तकरीबन 40 है जिन्होंने एयरलाइन के हुक्काम की लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि उनका वक्त ज़ाय किया गया है। आंध्र प्रदेश आरटीसी की बस उलट गई जिसके नतीजे में बाज मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह बस सत्यवेलुर से तिरुपति की तरफ जा रही थी कि ड्राइवर की तबीयत अचानक खराब हो गई जिसने बस का तवाजुन खो दिया और यह बस सड़क के किनारे वाक़ नहर में उलट गई। इस हादसे में बस में सवार मुसाफिरीन में से 7 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। हादसे के साथ ही मुकामी अफराद वहां पहुंच गए जिन्होंने राहत के कामों का आगाज करते हुए मुसाफिरीन को बस से निकाला और जख्मी मुसाफिरीन को एम्बुलेंस के जरिए तिरुपति के अस्पताल पहुंचाया।
तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।